2 या 3 दिन हो गए थे हैदराबाद आए हुए। आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा होगा। तो यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ज्यादा एक्टिव है कंपेयर टू दिल्ली। तो यहाँ पे रात में भी लोग 12-1 बजे आराम से बाहर घूमते हैं। तो फाइनली गाइस हम मुंबई हैदराबाद हाईवे पे है। ये फर्स्ट एंड सेकंड लेन जिसमें मैं चल रहा हूँ। धूप में खड़े खड़े आई थिंक क्रैक यहाँ तक आ गया। फुल कर देना भैया। सोलापुर से पुणे की तरफ हमने हाईवे लिया है डिनर करने के लिए। साई सागर प्योर वेज। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमें 2 या 3 दिन हो गए थे हैदराबाद आए हुए। आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा होगा। और हम शादी अटेंड करने आए थे यहाँ एक अटेंड कर लिया। अब हम यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे निकल रहे हैं जो है लोनावला की तरफ। हमने नेविगेशन लगा लिया है। हमें दिखा रहा है 654 किलोमीटर और टाइम इसमें लगेगा 12 घंटे 1 मिनट दिखा रहा है। जो रात के 1:22 पे हम पहुँचेंगे लोनावला। तो अपनी अमेजिंग सी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बोलो जय श्री राम। तो हैदराबाद में एक तो ट्रैफिक बहुत होता है हैदराबाद में कि रात में भी ट्रैफिक, चाहे वो 12 बज रहे हो, चाहे वो इस टाइम पर भी अभी 1:30 बज रहा है तो अभी भी ट्रैफिक है ऐसी। और कुछ हमारा प्लान था कि आप लोगों को कुछ हैदराबाद का दिखाते कि कैसा है क्या नहीं, बट वो हमारे को टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि बैक टू बैक फंक्शन थे। तो हम भी टायर्ड इतने हो गए थे कि हमें टाइम नहीं मिल पाया आप लोगों को दिखाने का कि हैदराबाद थोड़ा हम टूर कराते आप लोगों को। कल सोचा था हमने कि हम एक दिन पहले निकलेंगे हैदराबाद से, बट वो नहीं निकल पाए थे। अब जाके निकले हैं फाइनली। और अभी भी देखो, अभी तो सिटी के अंदर है तो सिटी से मेन अब ये कौन से उससे ले जाएगा हाईवे से। हाईवे ये मेरे ख्याल से मुंबई एक्सप्रेस वे ही पकड़ेगा शायद, NH-160। हाँ, तो ये हम वहीं से ही जाएंगे। बाकी देखो अब हमें ये तो अभी सिटी के अंदर है, सिटी से बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है। हैदराबाद में भी यहाँ पे भी ट्रैफिक जो है दिल्ली जैसा ही है। दिल्ली में क्या है ट्रैफिक का कि आपको एक टाइम तक मिलता है। जैसे रात को आप को नहीं मिलेगा 2, 2:30, 3 बजे के आसपास ट्रैफिक ऐसा नहीं मिलेगा। बट यहाँ उल्टा है। यहाँ रात को 2, 2:30, 3 बजे भी आपको ऐसा ट्रैफिक मिलेगा जैसे वही शाम के 7 बज रहे हो। वही इतनी लोग घूम रहे होते हैं। तो वही मेरे को ऐसा लगता है यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ज्यादा एक्टिव है कंपेयर टू दिल्ली। तो यहाँ पे रात में भी लोग 12-1 बजे आराम से बाहर घूमते हैं, खाते हैं। मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह तो खुले ही रहते हैं 12-1 बजे तक। देखे हमने यहाँ पर। तो वही, और अच्छी खासी भीड़, मतलब रेस्टोरेंट पे कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल 3-4 जने दिख रहे हो। हम लोग भी यहाँ पे नाइट ड्राइव पे गए थे, अराउंड 1:30 के अराउंड गए थे। 2-3 बारी हम भी होकर आए हैं। एंड फुल हैदराबाद ओपन था उस टाइम पे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग रात के 1:30 और 2 o'clock घूम रहे हैं। यहाँ पे ऐसा हो रहा था जैसे इवनिंग के 7-8 o'clock हो रहा हो। तो हाँ, ये तो है। और यहाँ पर खाने का भी ये डोसा, इडली, ये सारे सब सही है। ये मैं तो खैर कम खाता हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे वो पसंद है ये। मेरे को तो साउथ इंडियन फूड पसंद है, तो इसके लिए तो बढ़िया था। बट इनके लिए नहीं है। ये साउथ इंडियन फूड नहीं खा सकते, इनको अपना नॉर्थ इंडियन ही चाहिए। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। बाकी सब तो अच्छा था हैदराबाद में। हैदराबाद में कोई ऐसा तो वो नहीं। घूमने का भी कल हम एक टेम्पल भी गए थे। 2 टेम्पल, सॉरी, कौन से थे? यादगिरी गुट्टा, वो नरसिम्हा जी का टेम्पल है। एंड एक स्वर्णागिरी टेम्पल अभी ओपन हुआ है यहाँ पे। क्या बढ़िया टेम्पल बना रखा था, मतलब देखने लायक टेम्पल थे। और हम वहाँ की भी वीडियो बनाते, पर मोबाइल्स अलाउ नहीं है वहाँ पे। नहीं थे, तो इस चक्कर में हमने बनाई नहीं। और फिर सारे फैमिली वगैरह के साथ भी थे तो टाइम भी ऐसा नहीं मिल पाया हमें। और हम मॉर्निंग में निकले थे। हाँ, हमारी जहाँ हम रुके थे, हमारी लोकेशन से मेरे ख्याल से 2 घंटे का रास्ता था। 2 hours। 2 घंटे का आराम से रास्ता था। बट अगर आप लोग भी वहाँ पर
कभी गए हैं तो हम लोग को बताना कमेंट में कि आप लोग को कैसा लगा। एंड अगर नहीं गए हैं तो कभी भी हैदराबाद आओ तो जरूर जाना वहाँ पे। नहीं, बहुत सुंदर टेम्पल बने हुए हैं, दोनों टेम्पल बहुत सुंदर है। हम लोग क्लिप्स ऐड करेंगे यहाँ पे, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह हम लोगों को दिखाएंगे जो हम लोगों ने बाहर क्लिक करी थी। तो वही बाकी ये था कि टेंपल में ना भीड़ भी थी अच्छी खासी, जबकि वीकेंड वाला कोई वो नहीं था। यहाँ पे एक्चुअली में अभी स्कूल ब्रेक्स चल रहे हैं, यहाँ पे समर ब्रेक्स चल रहे हैं, तो इसलिए सारे स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज वेकेशन पे अपना हॉलीडेज मना रहे हैं बाहर, इसलिए यहाँ पे भीड़ थी। ठीक है गाइस, आगे मिलते हैं फिर हम लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। अभी हम लोग पहले सिटी से हाईवे कनेक्ट। गाइस, हम मुंबई हैदराबाद हाईवे पे है, जस्ट अभी चढ़े हैं इस हाईवे पे। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से हमें पहुँचने में। वही लंच के लिए रोकना है, अभी तो नहीं, कुछ ऐसी भूख तो नहीं है ना? अभी नहीं, आगे देखेंगे बाद में। आगे देखते हैं कुछ, अगर लंच के लिए कहीं रुके तो। बाकी ऐसा तो अभी कुछ है नहीं, अभी तो चढ़े ही हैं, अभी स्टार्ट देखते हैं। ये है NH65, सही है। बिल्डिंग है, कैसे दिख रही है बड़ी। ये वही है हाईटेक सिटी। अच्छा, बढ़िया बना हुआ है ये भी, हाईटेक सिटी यहाँ की। सेम गुड़गांव जैसी लगती है, ऐसा लगता है गुड़गांव के अंदर आ गए। इस हाईवे पे जो हमारे राइट साइड की है, ये फर्स्ट एंड सेकंड लेन जिसमें मैं चल रहा हूँ, और एक राइट साइड की, ये इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 120, और लेफ़्ट साइड वाली जो दोनों लेन है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 80। ये सिस्टम बढ़िया लगा, वरना सेम स्पीड होती है ना सारे उस पर। बढ़िया बना रखा है वैसे। हमें आना भी इसी हाईवे से था, हमारा टाइम बहुत बच जाता। पर नहीं, सही है यार, वो भी हम एक हमारे लिए एक्सपीरियंस ही था। गाइस 4:52 हो रहे हैं और धूप एकदम जा चुकी है, बादल से हुए हुए हैं थोड़े, और बढ़िया मौसम सा हुआ है। वही क्यों बढ़िया अच्छा मौसम, और मैडम की चल रही है मीटिंग, तो वही मैं अकेला गाने सुनता हुआ ड्राइव करता हुआ आप लोगों से बात करता हुआ चल रहा हूँ। तो वही बढ़िया हो रहा है यार, मौसम एकदम से चेंज हुआ है। बढ़िया, देखते हैं, बहुत देर से चल रहे हैं, ब्रेक में हमने लिया नहीं था कुछ। देखते हैं, चाय वगैरह पीनी है अभी तो कुछ नहीं, तो देखते हैं। वैसे ब्रेक लेते हैं, तो ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट का लेंगे। स्काई का कलर अच्छा आ रहा है। एक ये पता नहीं कैसे धूप में खड़े खड़े आई थिंक क्रैक यहाँ तक आ गया, और ये बढ़ रहा है। कोई नहीं, बाद में देखते हैं इसको, तो पहुँच के दिल्ली में तब करवाएंगे। कितना सही वो आ रहा है यहाँ से व्यू, बढ़िया एकदम। तो अभी तक हमारा प्लान था लोनावला का, बट अभी हमने कोई वहाँ होटल की बुकिंग वगैरह करी नहीं
देखते हैं हम पुणे अगर हम पहुँचे, क्योंकि हमें टाइम लग जाएगा। लोनावला पहुँचते हैं 1:37 दिखा रहा है AM रात के। तो वही है कि हम उससे पहले पुणे पहुँचेंगे तो पुणे स्टे देखते हैं एक बारी। क्यों? पुणे का एक बारी स्टे देखते हैं। पुणे एक बारी मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग में लोनावला निकलेंगे, वही फिर हमारा वहाँ स्टे होगा आराम से 2 दिन का। फुल कर देना भैया। यहाँ क्या चल रहा है? 104। चलो चलो। ये किस चीज़ के है इतने बड़े बड़े? तो गाइस हम पहुँच गए हैं सोलापुर और हमें लग रही थी भूख, रास्ते में कुछ दिखा नहीं, और हमें हैदराबाद से मिले थे थेपले, तो हम वो खा रहे हैं। और बढ़िया चीज़ है ये वैसे, मिर्ची के साथ। वही कैसे लगे? अच्छा, ट्रैवल के लिए बेस्ट। तो वही, बाकी हमने सोचा कि यार कहीं रोकेंगे अभी, टाइम वेस्ट होगा, और वैसे ही टाइम दिखा रहा है हमें पहुंचने में, तो हमने कहा कहीं आगे ही फिर देखेंगे, डिनर के लिए रोकेंगे जब तक। फ़िलहाल इससे काम चलाते हैं अपना। तो वही, अब हम सोलापुर से पुणे की तरफ हमने हाईवे लिया है, तो उसी पे चल रहे हैं। लोग अभी रुके हैं डिनर करने के लिए साई सागर प्योर वेज रेस्टोरेंट में। अब डिनर करके यहाँ से निकलेंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं वैसे ही। तो डिनर हमने कर लिया था, अब यहाँ से निकल गए हैं, और डिनर बढ़िया था इसका यार। वड़ा पाव हमने इससे मंगवाया एक वड़ा पाव, इसने मतलब 2 वड़ा पाव 20 रुपए के, बढ़िया वड़े पाव थे। और दिल्ली में तो ऐसा टेस्ट मिलता ही नहीं, खाना भी नो डाउट बढ़िया था इसका। तो वही हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना अच्छा खाना होगा, पर बढ़िया था। तो सही, अब बस निकले। अभी भी हमें दिखा रहा है 234। ये तो हमने लोनावला की डाल रखी है लोकेशन, बट हम स्टे करेंगे पुणे में। तो पुणे वही दिखा रहा है 169 है ना, 169.5 समथिंग। हाँ, तो वही हम पुणे स्टे करेंगे पहले, बाकी कल आगे के लिए निकलेंगे। इस हाईवे पे मतलब काफ़ी ढाबे और रेस्टोरेंट वगैरह भी हमें मिले, ब्रेक पॉइंट बहुत है, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पूरे रास्ते। फाइनली हम पहुंच गए हैं पुणे, जिसमें हमें हैदराबाद से पुणे आने में लगे 12 घंटे। और हमने जो ब्रेक लिया वो सिर्फ एक ही लिया, वो भी डिनर के टाइम पे। बाकी नॉर्मली जहाँ 5 मिनट 2 मिनट ऐसे रुके तो रुके, वो भी 2 बारी बस। अदरवाइज़ हम नॉन स्टॉप ही आए, क्योंकि ये था कि हमें कवर तो आगे लोनावला तक करना था, बट हमने कहा कोई नहीं, आज पुणे में स्टे करते हैं। वही अभी सिटी मेरे ख्याल से एग्जैक्ट जो मेन सिटी जो होती है पुणे की, वही 10-1 किलोमीटर होगी
10-12 किलोमीटर के आसपास। तो अभी देखते हैं, कोई होटल वगैरह सर्च कर रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच गए थे होटल के रूम में और अपने व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।